तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे को मार डाला तुमने। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैंने उन्हें नहीं मारा। तुमने मेरा कलीजा छल्ली कर दिया। काश तुम्हारा दिल भी इसी तरह फट जाए जैसा मेरा फटा। काश तुम्हारे खेत और भेड़िए नोच के खा जाए। ये मेरी गलती नहीं थी। मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो। क्या करूंगी मैं? तुमने मुझे मार डाला। ठीक है। वैसे मुझे आपसे ताज़ियत भी करनी थी। क्यों? कौन मर गया? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? आदिल दमीर खान को कल रात गोली मार दी गई। वो उसी जगह पर मर गए। क्या? सारा शहर यही बातें कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह, कल रात तो हम थकन की वजह से जल्दी सो गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। क्या कह रहे हो ये? या अल्लाह, मलिया, मेरे सर में फिर से कुछ होने लगा है। पकड़ो मुझे। अरे यकीन नहीं आ रहा मुझे। या अल्लाह, क्या हो गया हमारे साथ? अम्मी हमने तो क्रेडिट कार्ड का सारा बैलेंस खत्म कर दिया। पार्लर गए, हमने कपड़े खरीदा। अगर उन्हें ज़मरुद को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो लड़की? आइंदा इस तरह की बात की तो ज़बान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा? अल्लाह, तुम लोग इंसान ही नहीं हो, ना दिल है ना एहसास। एक नेक आदमी मारा गया और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। आखिर चाहते क्या हो रुस्तम तुम? क्या तुमने सोचा भी है कि इस वक्त हमारी ज़मरुद की हालत क्या होगी? आदिल, काश के मैं मर जाता। काश के खुदा तुम्हारी जगह मुझे बुला लेता अपने पास। मनहूस, इसे बाहर ना जाने देना। मेरा इससे हिसाब अभी बाकी है। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। आप मेरे बाबा जैसे चाचा, आप ही मेरे बाबा हैं। देखिए, मेरे बाबा जा चुके, मेरी अम्मी भी जा चुकी हैं। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़े। ऐसा मत करें, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ चाचा। मुझे इस तरह छोड़ के मत जाए चाचा। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बाद तुम्हें ज़मरुद का ख्याल रखना होगा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। हमेशा तुम इसके साथ ही रहना। दो आदमी साथ लो, जंगल में जाओ और उस लड़की के सर में गोली मार दो। दोनों में से कोई से अपने सर ले ले। ज़मरुद नहीं मरेगी। तुम उस लड़की को तुम क्यों बचा रहे हो अदनान? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उस मनहूस बदकिरदार लड़की को क्यों बचा रहे हो? क्योंकि चाचा ने मुझे उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है दादी। हिफाजत? कैसी हिफाजत?
कितनी बेवकूफी की बात है। मेरा बेटा वो शख्स है जिसने तुम्हें पाला पोसा। इस लड़की की वजह से जमीन में दफन है। वो उस चंचल लड़की की वजह से आज कब्र में गल रहा है। तुम्हें अपने चाचा के इस तरह से गुजर जाने का क्या जरा भी दर्द नहीं है ना? इस लड़की की कोई इज्जत नहीं है बेटा। हमारे सारे मुलाजिम बातें कर रहे हैं कि वो उस बेगैरत वहाब के साथ रंगरलियां मना रही थी। कौन जाने उस लड़की के और न जाने किस किस से ताल्लुकात कायम हो। अदनान, अगर ये लड़की नहीं मरी तो तुम अपने चाचा की याद की तौहीन करोगे। अदनान, बस करे दादी, बहुत हो गए। बस नहीं है अभी। अगर तुम्हें तहफ्फुज़ ही देना है, वो सिर्फ आदिल की इज्जत है। अदनान, मैंने उनसे वादा किया है और ये दोबारा नहीं कहूंगा। कोई भी उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदनान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर वक्त है तो। हाँ कहो, क्या हुआ? शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मुझे जमरुद पर तरस आता है। अजमत साहिबा ने उनके सारे कपड़े और जहेज जला दिए और मुझे मजबूर किया उन्हें कैद खाने में बंद करने के लिए। अल्लाह ना करे अगर उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। ज़मरुद, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ज़मरुद, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? क्यों किया? तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना? तुमने मुझे क्यों बचाया? मत सोचना कि तुम पर तरस खा रहा हूं, और नहीं मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है। मैंने अपने चाचा से वादा किया था, बस वही पूरा कर रहा हूं, वरना अब तक तुम फांसी लगाकर मर चुकी होती। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वही जहां से तुम्हारा ताल्लुक है। अपनी बेटी से पूछिए कि वो कौन शख्स है जिसने मेरे चचा की जान ली। पूछे वो वहाब कौन, पूछिए इससे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? सब समझता हूं मैं। तुम्हारा मसला पैसा है ना? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। हमारे अकाउंटेंट से जाकर बात करो। तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं एक लालची इंसान हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रहे हो रुस्तम? पहले शादी में जलील किया, काश के हमें बाहर ही निकाल देते। फिर जनाजे में गए तो तुम्हारे घर वालों ने हमें फिर से शर्मिंदा किया। अपनी बेटी से मिलने गया तो तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे मारा। चुप रहो रुस्तम। आज बीच में नहीं बोलोगी तुम।